सबसे पहले तो आप सभी बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बनाएंगे जितिया व्रत स्पेशल चीनी के लड्डू या फिर चीनी की मिठाई। हाँ जी, ये मिठाई सिर्फ चीनी से बनती है, बाकी इसमें कुछ भी अलग से नहीं डलता। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो घर पे कुछ मिला सकते हैं इसमें, जैसे कि आधा दूध आधा पानी, या फिर पूरा दूध से इसको बना सकते हैं, या फिर छोटी इलायची भी इसमें कूट के डाल सकते हैं। ये एकदम मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होती है। पर जो हम बाज़ार से चीनी की मिठाई लाते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं डला होता है, सिर्फ चीनी से वो मिठाई बनी होती है, चीनी और पानी से। तो जितिया व्रत में यही मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया है। कोई भी कटोरी से चीनी और पानी को नाप लीजिए। जितना चीनी होगा उसका आधा पानी होगा। यहाँ पर आप दूध मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और इसमें एक तार की चाशनी लाना है। वैसे तो अब सब जगह ये मिठाई बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे अब भी ये मिठाई नहीं मिल पाती है। तो आप घर पे बहुत ही इजीली, बहुत ही कम टाइम में ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। बस आपको चाशनी पहचानना आना चाहिए। तो चाशनी पहचानना भी बड़ा आसान है। जब आपका मिश्रण थोड़ा पक के गाढ़ा हो जाए, गुलाब जामुन की चाशनी से थोड़ी सी मोटी चाशनी हो जाए, तो इसे एक कटोरी में निकाल लीजिए और इस चाशनी को ठंडा होने दीजिए। जब ये चाशनी ठंडी होगी ना, तब आप इसे चेक करेंगे। तब तक गैस को हम सिम कर देंगे, कम कर देंगे। यहाँ 2 उंगली के बीच में चिपका के देखिए। जब इस तरह का तार बनने लगेगा ना, तो समझ लीजिए कि आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। वो थोड़ा सा गर्म था ना, तो उतने अच्छे से तार नहीं बन रहा था। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये तार बिल्कुल इस तरह का बनने लगता है। अब हम इस चाशनी को चलाते हुए ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ये चाशनी ठंडी होगी ना, अपने आप गाढ़ी होती जाएगी। हमने इस चाशनी में कुछ भी नहीं मिलाया है, फिर भी जैसे जैसे ये जमेगी एकदम सफ़ेद हो जाएगी। और अगर आपको इससे भी सफ़ेद रंग चाहिए अपने मिठाई का, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। आधा दूध आधा पानी डालकर पका सकते हैं, या फिर पूरा दूध डालकर भी पका सकते हैं। और इस तरह से जब हमारी चाशनी ठंडी हो जाती है, तो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है और एकदम डो फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है बिल्कुल डो फॉर्म में आ चुकी है और ये लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। बस अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाना है। जितना छोटा बड़ा लड्डू आपको बनाना है, हाथों में उठाइए और धीरे धीरे आप इसे इस तरह से दबाते जाइए। आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। अगर इस स्टेज पर आपके लड्डू बन नहीं रहे हैं, बहुत गर्म है मिश्रण, तो समझ लीजिए कि आपका मिश्रण जो है कड़ा हो चुका है। और अगर लड्डू बन ही नहीं रहे हैं, पिघल जा रहे हैं, मतलब आपका मिश्रण नरम है। अगर मिश्रण नरम है तो उसे गैस पर थोड़ी देर और पका लीजिए, 4 से 5 मिनट तक। मिश्रण आपका सही हो जाएगा। और मिश्रण अगर ज़्यादा कड़ा हो गया है, तो या तो उसमें फिर से पानी डाल के पका लीजिए, या फिर 1 आध 2 चम्मच दूध मिला के आटे की तरह लगा लीजिए, फिर वो आपका मिश्रण सही हो जाएगा। तो इस तरह से अपना मिश्रण आप कड़े से नरम और नरम से कड़ा कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 ही प्रकार से ये मिठाई बिगड़ती है, या तो मिश्रण कड़ा हो जाता है या तो मिश्रण नरम हो जाता है। तो दोनों टिप्स मैंने आपको बता दिए कि कैसे आपका मिश्रण नरम हो जाएगा तो उसको सही करना है, और कड़ा हो जाएगा तो उसको सही करना है। और अगर आप पहली बार ये चीनी की मिठाई घर पे बना रहे हैं, इसके पहले आपने कभी भी नहीं बनाया है, कोई भी मिठाई नहीं ट्राई की है, तो थोड़ी सी चीनी से ट्राई करिए। जैसे 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उससे ट्राई करिए। अगर आपके चीनी के लड्डू या फिर चीनी की मिठाई अच्छे से बन जाती है तो ज़्यादा से बनाइए, वरना अगर बिगड़ जाती है तो आप उसका चाय बना के पी सकते हैं। आपकी चीनी बिल्कुल नुकसान नहीं होगी। क्योंकि हम कोई भी चीज़ बड़े शौक से बनाने जाते हैं और वो जब बिगड़ जाता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप उसको चाय बना के पियेंगे ना, तो आपको संतुष्टि होगी कि आपकी चीनी ख़राब नहीं हो। और फिर से आप ट्राई करेंगे, फिर से बिगड़ेगी तो फिर से आप चाय बना के पी सकते हैं। आपको एक रहता है, बैकअप रहता है कि मैं फिर उसका चाय बना के पी लूँगी, मेरी चीनी नुकसान नहीं होगी। तो इस तरह से आप ट्राई करिए, 2-3 बार ज़रूर आपको ये मिठाई बनाना आ जाएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है, बस चाशनी पहचानना आना चाहिए। और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं इन लड्डुओं को सेट होने में। तो यहाँ पर देखिए, ये लड्डू जो है मुझे मुश्किल से 20 मिनट हो रहे हैं बनाए, बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये बन के तैयार होते हैं। और देखने में आपको लग ही रहे हैं कि एकदम जैसे बाज़ार से हम मिठाई लाते हैं, बिल्कुल उस तरह की मिठाई बन के तैयार हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जितिया व्रत पे ही इस मिठाई को खाई जाए। मेरे घर में तो बच्चों को बहुत पसंद है। जब भी हम लोगों का मीठा खाने का मन करता है, तो मैं ये मिठाई ईज़िली बना लेती हूँ और सभी बड़े मन से खाते हैं।